हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारा क्या है, हिंदी है। क्या है ये मॉडल पेपर? हमारा सामान्य हिंदी है और ये हमारा क्लास 12 का है। किसका है? हमारा यहाँ पे क्लास 12 का सामान्य हिंदी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं हम मॉडल पेपर किस प्रकार का है। ये आपका बिल्कुल पेपर की पैटर्न का ही है। जैसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेम वैसे ही यहाँ पे हम मॉडल पेपर के रूप में लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर से क्वेश्चन अलग होंगे, क्योंकि सेम पेपर तो हम आपको देंगे नहीं, उससे तो आपको पेपर में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे बस हम आपको एक मॉडल पेपर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये हमारा है मॉडल पेपर और ये देखिए हमारे पे सेट 7 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम सेट 1 से 6 तक बता चुके हैं, जिसमें क्या था, पेपर तो जो मॉडल है वो सेम ऐसे ही पैटर्न में था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन थे वो अलग अलग थे। और यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे अगर आप 7 सेट हैं उसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए एक आसानी होगी। पेपर में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको एक आंकड़ा मालूम चल जाएगा कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी तैयारी वाकई में अच्छी हुई है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि वाकई में आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए जो हमारा हिंदी का पेपर होता है वो 2 पार्टों में विभाजित होता है, एक खंड क और खंड ख। खंड क में आपसे क्या आता है, खंड क में हमारा गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में नाटक और कहानी से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हमारा खंड क हो गया। और खंड ख में जो हमारा है उसमें हमारा जितना भी व्याकरण का पोर्शन है, जितना भी व्याकरण का पाठ है वो सभी व्याकरण उसमें आते हैं और प्लस हमारा संस्कृत आता है। तो ये हमारा खंड ख है। पहले क्या होता था, पहले दोनों पेपर अलग अलग होते थे और जैसे 50-50 मार्क्स के पेपर होते थे। अब क्या होता है, अब दोनों पेपर एक ही में होने वाले हैं, लेकिन आपको समय देखिए 3 ही घंटा दिया जा रहा है। और पहले क्या होता था, आपको 6 घंटे मिलते थे, लेकिन उसमें पेपर थोड़े बड़े होते थे, लेंदी होते थे। यहाँ पे आपको पेपर काफ़ी आसान कर दिया गया है, काफ़ी छोटा रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे आपको 3 घंटे में आप पूरी अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हम सीधे आपको पेपर दिखा रहे हैं कि पेपर किस प्रकार का आता है। देखिए यहाँ पे एक पेपर है, ये पेपर यहाँ पे देखिए एक नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर की होती हैं। ये बोला है कि कला और संस्कृत के लेखक कौन है, तो आपको अगर पता होगा तो ये आप बता सकते हैं कि कौन है कला और संस्कृत लेखक, आपको कितना पता है। तो ये हमारे कुल क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार आते हैं। आगे हमारे देखिए ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमारे एक नंबर के क्वेश्चन था। अब यहाँ से हमारा दूसरा स्टार्ट होता है जो कि हमारे पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आज से ये क्वेश्चन एक बार कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा, आप साथ में आप समय लेके, मतलब जैसे 3 घंटे का शेड्यूल आप लेके ही इसे सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई में 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जिससे आप क्या होगा कि अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप अपनी स्पीड को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपसे कहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा जिसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, अर्थात आपको यहाँ पे टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये देखिए ये गद्यांश है जिसे आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको देना रहता है। अब देखिए अथवा यहाँ पे दिया है, अथवा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दोनों में से आपको किसी एक ही का करना है। या तो ऊपर वाला ये वाला कीजिए, या तो आप यहाँ पे जो अथवा दिया है ये कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे अच्छे से आता होगा आप वही यहाँ पे कीजिए। ये इसके क्या है, जो अथवा है उसका टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है 5, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है कि पद्यांश, अभी हम बात कर रहे थे गद्यांश था हमारा, यहाँ पे आ गया पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए ये हमारा लज्जाशील पथिक महिला, आपको पता ही होगा किस चैप्टर का है, कौन इसके लेखक हैं और इसके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं 5, ये आप इसका पढ़ के इसका आंसर दे सकती हैं। अब देखिए इसी में अथवा आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इसे सॉल्व कर सकती हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बात से ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये सभी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं 5वां। देखिए हमारा क्या बोला है, 5वां में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। यहाँ पे टोटल आपको 80 वर्ड ही लिखने हैं। देखिए यहाँ पे 3 लेखक का नाम दिया गया है, वासुदेव अग्रवाल और हरिशंकर परसाई तथा कन्हैया लाल मिश्र। ये तीनों आपको यहाँ पे दिया गया है। तीनों में से आप किसी एक के बारे में लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से पता।
अब देखिए यहाँ पे उसी का हमारा ख है, पचमा का ही ख है। इसमें आपको कवि के बारे में मिलेगा। अर्थात आपसे कहा गया है कि निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आप यहाँ के 3 कवि दिए गए हैं, मैथिली शरद गुप्त और स्मितानंद पंत तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब छठवां क्वेश्चन का देखें तो ध्रुव अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। ये आप पढ़े होंगे, ध्रुव अथवा बहादुर में से किसी एक का लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं आ रहा है ध्रुव अथवा बहादुर कहानी, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर में दिया गया है अथवा करके पंच लाइट अथवा लाठी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वपति खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको दिया गया है स्वपति खंड काव्य के आधार पे किसी एक का उत्तर देना है। देखिए ये सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब हर एक जिले जो हर एक जिले के होता है, जिले के हिसाब से सॉल्व इसका आंसर लिखना रहता है। तो आपके टीचर बताए होंगे किसे हम कौन से बच्चे इसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है खंड ख। खंड ख में हमारा संस्कृत आता है, हम आपको पहले से ही बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको संस्कृत में दिया गया है, इनका क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि हमारे कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उसी के आगे का है, अथवा करके आपको यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों में से आप किसी को एक को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ख वाला हमारा स्टार्ट होता है। ख वाला क्वेश्चन क्या करता है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। आपको 2 श्लोक दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक का, मतलब 7 नंबर। अब देखिए इतना छोटा सा श्लोक आपको लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको 7 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से और सटीकता से इसका आंसर लिखना है, फालतू जिसमें नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पे इसके अर्थ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सीधे में स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस प्रकार 9वां क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक 9वां क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे करना रहता है और उनका अर्थ आपको लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए 10वां क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद कीजिए। आपको यहाँ पे संधि दिया गया है, बस आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है परमार्थ। क्या है, परमार्थ का सही संधि विच्छेद कीजिए। आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक ही आपका सही होगा, जिसे आपको बताना रहेगा। इसके लिए आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर पोर्शन जो होता है, व्याकरण पोर्शन, ये काफ़ी आसान होता है। इसमें आप पूरा मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर आपको सही पता है तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वैसे आप यहाँ पे पूरा अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तथ्य दिया है, सैनम दिया है, ये आपको सभी यहाँ पे इसके आंसर लिखने रहेंगे। अगर ख वाला पोर्शन देखा जाए तो ख में बोला है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन आपको बताना है। यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं, जिनमें से इनका विभक्ति और वचन आपको बताना रहेगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका अर्थ आपको लिखना है। जैसे कुल दिया गया है, इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन इसके अर्थ लिखने में अलग अलग होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए ख वाले में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ 2 अर्थ लिखे। आपको मतलब किसी एक का लिखना है, 3 आपको दिए गए, उसमें से किसी एक को चुनना है। और जो जिसे आप भी लिखते हैं, जैसे आप अर्क को लिख रहे हैं तो अर्क का 2 अर्थ आपको लिखना है। या तो आप दिक को चुनते हैं तो दिक का 2 अर्थ लिखना है। तो आप पतंग को चुनते हैं तो पतंग को आपको 2 अर्थ लिखना है। मतलब एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर ख वाला देखा जाए तो ख में क्या बोला कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, जिनके इस शब्द के बारे में लिखा है। जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको यहाँ पे बताना है। इसका एक वाक्य को लिखना है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से किसी 2 को शुद्ध करके आपको लिखना रहता है। इसके लिए यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले। ये एक 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। समय भी आपको पास बहुत कम होता है, तो आप इसे जल्दी से कर सकते हैं। मार्क्स भी आपके मिल सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार के दिए गए हैं। आप चारों में से किसी एक का 2 को शुद्ध करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 वाला क्वेश्चन जो है, उसमें क देखा जाए तो बोला है कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उसका उदाहरण करके यहाँ पे लिखना है। दोनों का श्रृंगार रस या तो शांत रस है, दोनों में से आपको जो पता हो, या तो श्रृंगार रस का या तो शांत रस है। आप उदाहरण और लक्षण लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार।
यहाँ पे आपको उदाहरण और लक्षण लिखना है, चौपाई अथवा सोटा। इस प्रकार के यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर इन तीनों का आंसर आप देते हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो 13 और 14 हैं, इसमें आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आप कुछ लिख दें। बस आपका मतलब लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे प्रतिलेखन में क्या होता है, वहाँ पे वाक्य नहीं देखे जाते हैं, वहाँ पे जो लिखने का तरीका है, पैटर्न है, उसे देखा जाता है। क्योंकि मतलब टीचर के पास इतना अत्यधिक टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़े। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। आपको ये लिखना है। अथवा का यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। इन दोनों में से आपको किसी एक के बारे में लिखना रहेगा। अब यहाँ पे बात किया जाए कि हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोला। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको यहाँ पे 3-4 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से आपको क्या करना है, किसी एक पे अपनी भाषा में निबंध लिखना है। मतलब अपनी भाषा में देखा जाए तो आपको ये हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश में तो लिख के नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप लिखेंगे तो मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। या आपके हिंदी के पेपर है तो आपको हिंदी में ही लिखना रहेगा। यहाँ पे वाक्य आपको दिए गए हैं, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, ये आप किसके बारे में लिख सकते हैं, सदाचार, भारतीय प्रजातंत्र का विश्वास और लोक नायक जो तुलसीदास है इनके बारे में। या तो आप यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा जो टॉपिक है 5वां वाला बोला है, प्रदूषण की समस्या, ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। जो हमारा आपको ऐसे ही पेपर पाना है तो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।